दोस्तों आज एक विशेष व्यक्ति का इंटरव्यू आपको देखने को मिलेगा। इस इंटरव्यू में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि एक आम आदमी कैसे खास बन सकता है। उस खास शख्सियत से आज हम आपको मिलाने चल रहे हैं। प्रतापगढ़ की जो बेहतरीन शख्सियत है, प्रतापगढ़ की जो बेहतरीन चीज़ें हैं, उनको दिखाने के लिए समर्पित है अनिल ओझा शो। और उसी कड़ी में आज हम आए हैं अफसर खान बाटला वाले के पास, जो कि इस समय मुंबई में रह के एक बहुत बड़ा व्यवसाय कर रहे हैं। उनका क्या बिजनेस है, वो कैसे काम को करते हैं, और इस समय वो अपने पैतृक गांव आए हुए हैं, जिसमें मैंने उनके अमूल्य समय में से थोड़ा सा समय लेके उनसे एक इंटरव्यू सेट किया है। अब उसमें हम उनसे बात करेंगे और जानते हैं उनके अनुभव को अगर आप पूरा आत्मसात करेंगे बहुत बड़ा बिजनेसमैन आप बन सकते हैं। तो आइए हम मिलते हैं अफसर खान बाटला वाले से और उनसे जानते हैं उनकी कामयाबी का रहस्य। स्वागत है अफसर भाई आपका हमारे चैनल पे। अब आइए, पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि प्रतापगढ़ के एक छोटे से गांव, इस समय हम गोई में बैठे हुए हैं, प्रतापगढ़ के एक छोटे से गांव से निकल के मुंबई में इतना बड़ा व्यापार फैलाए हैं, तो इस यात्रा के बारे में संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। अनिल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी आवाज़ पे आए, और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें देख रहे हैं। और आपको बताना चाहूँगा अनिल भाई, मैं तो एक छोटा सा गांव है प्रतापगढ़ का है जी, और इसी मिट्टी में हमने पला बड़ा, और यहीं से आगे जाके जो भी हमने हासिल किया है इसी मिट्टी से उठा हूँ मैं। अब बताना चाहूँगा, हमने जो प्रारंभिक शिक्षा लिया है इसी एक सरकारी सी स्कूल है गोई में, प्राइमरी स्कूल, यहाँ से हमने लिया। आगे चल के हमने GIC प्रतापगढ़ में शिक्षा लिया, फिर हमने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, फिर हम बॉम्बे में गए और बॉम्बे में हमने एक कारोबार का स्टार्टअप किया। जी जी। किस प्रकार का कारोबार है आपका, किस प्रकार की कंपनी है, इसके बारे में दर्शकों को बताइए। आपको बताना चाहूँगा दर्शकों को कि हम फायर सेफ्टी के फील्ड में काम कर रहे हैं। फायर एक्सटिंग्विशर होता है, आग बुझाने के लिए यूज़ होता है। हमने यही फैक्ट्री बॉम्बे में डाला है और वहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वहीं से पूरे देश में हम सप्लाई कर रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा अनिल भाई, जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है सिर्फ मुंबई और दिल्ली में होता है। अच्छा। और देश इंडिया बहुत बड़ा है और यहीं से पूरे देश में सारे जितने भी सिटीज़ हैं देश के, हर जगह हमारी सप्लाई होती है। हम डीलरशिप देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वहीं से हर, चाहे वो इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, होटल है, सर हर जगह सेफ्टी के लिए लोग लगाते हैं। अच्छा। यही है। जैसे कि अभी आपने कहा कि पूरे देश में आपका काम होता है जी, तो पूरे भारत में कहाँ कहाँ पर आपका बिजनेस फैला हुआ है? आपको बताना चाहूँगा, मुझे बताते हुए गर्व फील हो रहा है कि इस प्रतापगढ़ की मिट्टी से निकलकर आज हमने एजुकेशन लेने के बाद मुंबई में जो हमने सेटअप डाला है, वहाँ से हमारा काफ़ी बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, काफ़ी वर्कर काम करते हैं। वहीं से आज हम चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है, रेलवे है, आर्मी है, एयरफोर्स है, हर जगह हम सर्विसेज दे रहे हैं सेफ्टी के लिए। और इवन जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, चाहे वो अपना MNCs कंपनीज़ हैं, बड़े बड़े होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, हर जगह हमारे जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होता है हर जगह में आपको मिलेंगी। तो एक बड़ा खुशी भी होता है कि हम एक सेफ्टी के फील्ड में बिजनेस कर रहे हैं, लोगों को सुरक्षा दे रहे हैं, और एक इंसान को, हर इंसान सेफ फील कर रहा है। जी जी जी। तो आपका बिजनेस तो बहुत बढ़िया चल रहा है महानगरों में। आप प्रतापगढ़ से जुड़े हैं, प्रतापगढ़ से आपका बहुत लगाव है, आते भी रहते हैं साल में एक आध बार। तो यहाँ के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यहाँ के युवाओं के लिए क्या करने की आपने सोच रखी है? हाँ, आपको बताना चाहूँगा प्रतापगढ़ युवाओं को कि आप अपनी जो सोच है, सोच को आप हाई रखिए और कोशिश करिए, हार्डवर्क करिए। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अगर आप मेहनत कर रहे हो, लोग कहते हैं ना खून पसीना, आप खून पसीना अगर बहाते हो, ये समझ लीजिए तरक्की आपकी कोई नहीं रोक सकता है। और इस तरक्की को जब मिलता है, इससे खुशी जो होता है वो अलग फील होता है। जब आप कोई जॉब करते हो, जॉब में भी अपने को हमेशा एक नंबर अव्वल रखो, बेहतरीन काम करके दिखाओ। बिजनेस में आना है, बिजनेस अभी मत सोचो बड़ा अमाउंट आ जाए, बड़े पैसे होंगे तभी हम बिजनेस कर सकते। आपको बताना चाहूँगा अनिल भाई, हमने बहुत छोटे से, यकीन मानिए, हमने 1 लाख रुपए की से हमने बिजनेस की शुरुआत किया, एक नया कंपनी इस्टेब्लिश किया। और आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा, हमारा जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, आप तो अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा हो गया है। आज प्रतापगढ़ में भी जाएंगे, यहाँ भी फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं, होटलों में, रेस्टोरेंट में। तो एक एक एक्सटिंग्विशर एक वक्त था हम मार्केट
मार्केट में धूप में गर्मी में लेके सेल करते थे। और उस मेहनत के बाद जो हमने बड़ी लेवल पे इंडस्ट्री, फैक्ट्री, मशीनरीज डाला, आज उसका मैन्युफैक्चरिंग डाला, हमारा बिजनेस की जो तरक्की हुई वो खुद की मेहनत से हुआ है। इसके लिए आपको बताना चाहूँगा, मेहनत करने से कभी मत पीछे हटिए, मेहनत हार्ड वर्क करिए और तरक्की आपकी कदम चूमेगी और देश आपको सलाम करेगा। सही बात है जी। आप गांव से भी जुड़े हैं जी। शहर की लग्जरी लाइफ स्टाइल भी आपने देखी है। जी जी। ज़्यादा पसंद क्या आता है आपको? मैं देखो एक गरीब किसान का बेटा हूँ और इसी मिट्टी से उठ के आज मुंबई जैसे शहरों में काम कर रहा हूँ। देश विदेश में जाना होता है, हर जगह हमारी ऑफिसेज भी हैं, लेकिन जो सुकून, जो खुशी मिलती है इस मिट्टी में आके, यहाँ पे बैठ के जो अच्छा फील होता है, गांव के लोगों से जो मिलता हूँ वो अच्छा लगता है, तो उसकी इस खुशी की बात ही ली है। बाकी जो लाइफ है, मुंबई की लाइफ बड़ी लग्जरियस होती है, वही वाकई मतलब है, वहाँ का हर सिस्टम होता है, ऊपर होता है, अच्छा होता है, लेकिन जो खुशी वाकई मतलब मुझे यहाँ मिलती है अपनी मिट्टी में, अपने लोगों के बीच में रह के, वो खुशियाँ वहाँ तो सिस्टम बहुत बिजी लाइफ रहती है, तो लोगों से सिर्फ कारोबार कारोबार कारोबार। तो यहाँ का जो सुकून है, जो यहाँ की खुशी है, इस खुशी को अलग बात है कि अभी क्या है कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। प्रतापगढ़ क्या पूरे देश के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग गांव को छोड़कर रोजी रोटी कमाने के लिए शहरों में जाते हैं, तो आपका क्या ओपिनियन है कि वो यहीं पे रह के अपना छोटा मोटा काम करें कि बाहर जाएं कमाने के लिए? अनिल भाई, आपने बहुत बेहतरीन सवाल किया है। आपको बताना चाहूँगा, अभी इलेक्शन भी चल रहा है लोकसभा का। आज हर पार्टी एक बेरोजगारी मुद्दा को बनाकर वोट मांग रही है, तो वाकई देश में बेरोजगारी का जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और रोज़गार के लिए अच्छे अच्छे युवा अच्छी एजुकेशन लेकर आज दर दर भटक रहे हैं। तो उनको मैं बताना चाहूँगा, अपने प्रतापगढ़ की युवाओं को बताना चाहूँगा कि आप हिम्मत मत हारिए। आपने अच्छी एजुकेशन लिया है, एजुकेशन आपका बेकार नहीं जाएगा। आप अपनी अच्छी पॉजिटिव सोच रखिए, आप मेहनत करिए और आप खुद का कारोबार स्टार्टअप करिए। मेरा जो विश्वास है, एक बिजनेसमैन होते हुए इसी मिट्टी से, छोटे से पैसे से हमने कारोबार किया, आज देश और दुनिया में हम अपने जो प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहे हैं। आप कोई भी, आपका जो चॉइस है, आपका जो जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हो, छोटा सा स्टार्टअप करिए। एक चाय की दुकान से बड़े होटल रेस्टोरेंट तक, छोटे सी मैन्युफैक्चरिंग से कुछ भी आप बनाइए, उसको आप सेल करिए। आपको जो तरक्की होगी, बेहतरीन होगी, आप नौकरी भूल जाएंगे। मेरा यही सजेशन है, आप कारोबार करिए और कुछ भी आपको मदद चाहिए, मैं आपका भाई हूं, आपके क्षेत्र का हूं, प्रतापगढ़ का हूं। अनिल भाई अच्छी तरह जानते हैं, कभी भी आप संपर्क करना चाहें आप कर सकते हो। मैं आपको पर्सनली मिलूंगा और आपको एडवाइस दूंगा कि आप बिजनेस के फील्ड में आइए और बेहतरीन आप तरक्की कर सकते हो और एक प्रतापगढ़ का नाम रोशन कर सकते हो। जी अफसर भाई, आपने 1 लाख रुपए से अपना बिजनेस शुरू किया, आज करोड़ों का टर्नओवर है आपका। बेशक। तो आप अब हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि सुख और धन, पैसा और सुख, इसका क्या कॉकटेल है, कैसा संबंध है? आपने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन किया है। क्योंकि बहुत सारे लोग यही चाहते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, सुख नहीं है। जी क्या ये सही है? नहीं, ये गलत बात है। देखो, बहुत से आप बताऊंगा, बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके पिताजी अच्छा प्रॉपर्टी बनाए, बहुत पैसे, लेकिन उनके बच्चों को खुशी नहीं फील हो सकता है। खुशी, सुख और दुख में बताना चाहूँगा, जो आप खुद की मेहनत से खून पसीना बहाकर जो आप धन कमाते हो, धन के बाद जो आपको खुशी मिलेगी, जो आपको सुकून मिलेगा, जो सुकून की चैन आपको मिलेगी, मतलब कि वो खुशी होती है। तो मेरा यही है एडवाइस, आप अपनी मेहनत से पैसा कमाइए, उस पैसे से आप देखिए क्या सुख मिलता है, और सुख वो जो मिलेगा वाकई आपको ऐसा एहसास करेगा कि आपके पास जो भी कुछ रहेगा, करोड़ों का जो बंगलो, करोड़ों का जो प्रॉपर्टी वाले के पास जो सुख रहेगा, वो जो आप अपनी मेहनत से जो आपकी जो धन रहेगा, उसकी जो खुशियाँ रहेगी, उस खुशी और उस खुशी में कोई डिफरेंट नहीं रहेगा, उसका अलग ही एहसास होगा, अलग ही मजा होगा। सही बात। अगर आप जितना थके रहते हैं उतनी बेहतरीन नींद आती है। यस। आपको कई जगहों पर मैंने खेल प्रतियोगिताओं में भी देखा, एज ए चीफ गेस्ट वहाँ पर पहुँचे हैं, वहाँ पर लोगों की मदद भी किए हैं। तो समाज सेवा को लेके आपकी क्या प्लानिंग है? अधिकतर आप समाज सेवा करते रहते हैं, चाहे स्कूल हो, चाहे खेल प्रतियोगिताएं हो, चाहे गरीब बच्चों की मदद करनी हो, तो ये आप पैशन के लिए करते हैं कि कोई मजबूरी रहता है इसको करने का?
बहुत बेहतरीन सवाल किया आपने अनिल भाई। आपको बताना चाहूँगा, मैं बहुत गरीब परिवार से उठा हूँ, ठीक है। जी। आज कारोबार कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं उस पल को, उस क्षण को नहीं भूल सकता है जो हमारे माता पिता मतलब बताए हैं इसके बारे में, गरीबी के बारे में जो हमने देखा है। तो इसके लिए हमारा बहुत ज़्यादा रुचि रहता है अपने प्रतापगढ़ के, अपने गांव के लोगों की मदद करना। या इसके लिए आपने देखा होगा, हम जो हमारे युवा बच्चे अपनी शौक में क्रिकेट प्रतियोगिता करते हैं, कबड्डी कराते हैं, बड़े बड़े मतलब प्रतियोगिताओं में चलती है। तो इसके लिए हम वहाँ पहुँचते हैं, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए जो भी होता है हम वहाँ पहुँचते हैं, देते हैं। तो इसके लिए हमारा बड़ा रुचि है। और स्पेशली आपको बताना चाहूँगा, क्रिकेट में बड़ा मेरा शौक है। अच्छा। हाँ, क्रिकेट में बड़ा शौक है। और ये भी बताना चाहूँगा, मेरा 6 साल का बेटा है, भी फर्स्ट स्टैंडर्ड पढ़ रहा है, अभी से हमने उसको क्रिकेट क्लब में डाल दिया है। अच्छा। इसके लिए मैं चाहूँगा जो बच्चे गाँव के हैं तो स्पोर्ट्स में भी आए, स्पोर्ट्स में आप आइए। कभी कोई आपको मदद की ज़रूरत रहेगी तो आप हमारे क्षेत्र के, हमारी मिट्टी के हैं, हम वहाँ भी मदद करेंगे। तो स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लीजिए, लेकिन उसके साथ में पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए। और आपको बताना चाहूँगा अनिल भाई, हमारे क्षेत्र के बहुत से ऐसे गरीब परिवार हैं, उनकी बहन बेटी की शादियाँ होती हैं, हम उसमें भी हिस्सा लेते हैं। इसके लिए हर जगह हम कोशिश करते हैं, जो भी मुझसे हो पाए, जिस लेवल पे मैं हूँ वो बेहतरीन से बेहतरीन करने की कोशिश करता हूँ। अफसर भाई, हर आदमी की एक निजी ज़िंदगी होती है, हर आदमी के कुछ शौक भी होते हैं। जी। तो आपके क्या क्या शौक है, इसके बारे में दर्शकों को बताइए। हाँ, शौक में आपको बताना चाहूँगा कि सामाजिक काम करना, ये भी एक मेरा एक शौक, एक हॉबी बन चुका है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ लोगों की मदद करना। और सेकंड, अच्छी गाड़ियों की शौक है, अच्छी गाड़ियों चलाने का शौक है। और बताना जो खाने में, मतलब जैसे मुस्लिम परिवार से हूँ तो नॉनवेज वगैरह खाने का बड़ा शौक है, तो ये भी है। और एक शौक और भी है, घूमना बड़ा शौक है, दोस्तों के साथ बाहर निकलना, घूमना, तो ये भी एक शौक है। तो ये सब 2-4 चीज़ें हैं जो इसी में, मतलब अपने वो जो बचा हुआ वक्त है इसी में निकालता हूँ, अच्छा लगता है। अच्छा, तो बिजनेस के सिलसिले में आप देश में घूमते होंगे अलग अलग जगहों पर। जी जी। तो कितने राज्यों को भी कवर कर चुके होंगे आप? बहुत अच्छा। बताना चाहूँगा, इस समय जो हमारा फील्ड है ये देश के कोने कोने में, गांव-गांव में, आपको बताना चाहूँगा, आप प्रतापगढ़ में जाएंगे, प्रतापगढ़ में हमने एक ब्रांच खोल के रखा है। अच्छा। यहाँ पे 4-5 लड़के सेट हो गए हैं। आज यहाँ भी फायर बाटला हर जगह कंपलसरी हो गया, वो चाय की दुकान से लेके बड़ी इंडस्ट्री, फैक्ट्री लगाना ही है। तो इसके लिए आप यहाँ प्रतापगढ़ में घूमेंगे, कभी ध्यान देना, जो फायर बाटला लगा रहेगा तो सेफ्टी प्लस लिखा रहेगा। अच्छा। तो यहाँ पर भी अपना सेफ्टी प्लस लगा हुआ है, क्योंकि यहीं से बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ भी हमने एक ब्रांच डाला है। लखनऊ में अभी हमने बड़े भाई साहब को यहाँ पे एक ब्रांच ऑफिस डाला है। तो यहाँ से पूरा यूपी कवर हो रहा है। तो देश का कोई कोना नहीं बचा है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हमारे हर शहर में डीलर्स हैं। आज देश जानता है हमारे ब्रांड को, सेफ्टी प्लस को, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है, कॉर्पोरेट है, हर जगह सेफ्टी प्लस जा रहा है। तो आप सबकी बड़ी दुआएं हैं और थोड़ा सा हमारा मेहनत है। उस मेहनत की वजह से और आप लोगों की दुआओं की वजह से एक छोटे से गाँव का निकल कर जिस मुकाम पे आज हूँ, आप सबकी बड़ी दुआएं हैं। मतलब तो देश के कोने कोने में हर जगह सेफ्टी प्लस फायर एक्सटिंग्विशर हमारा सप्लाई हो रहा है। ये बहुत जी जी। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस इंटरव्यू में काफ़ी मज़ा आया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला हुआ होगा। दोस्तों, पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन उस पैसे का सही सदुपयोग करके लोगों को रोजगार और समाज के लिए बेहतरीन संसाधन उपलब्ध कराना, ऐसा इनका हमेशा मैंने प्रतापगढ़ में बहुत सारी जगहों पर देखा है, ये करते रहते हैं। इसीलिए इनका इंटरव्यू हमारे चैनल पे आप देख रहे हैं। एक प्रतापगढ़ की एक शान है, प्रतापगढ़ में आप सेफ्टी प्लस का जो फायर इक्विपमेंट होता है आप देखेंगे प्रतापगढ़ में कहीं पर भी लगा रहेगा, इन्हीं की कंपनी है। अफसर भाई, लास्ट में मैं जानना चाहूँगा आपको हमारा काम कैसे लग रहा है? अनिल भाई, आपका काम आप जो प्रतापगढ़ के लिए कर रहे हो बहुत बेहतरीन है। आज हर कोई आपके चैनल से जुड़ा हुआ है। आज सुना कि आपके 51-52 हज़ार सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो वो जल्दी लाख में भी तब्दील हो जाएंगे, क्योंकि आप ऐसा काम कर रहे हो। प्रतापगढ़ की जो भी बेहतरीन चीज़ें हैं आप अपने चैनल पे दिखा रहे हो, लोगों तक पहुंचा रहे हो। आज लोग देश दुनिया में प्रतापगढ़ के लोग रहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से हर चीज़ उनके तक पहुँच रही। हमें बड़ा खुशी होती है, मैं भी आपका चैनल का बड़ा जुड़ा हुआ हूँ, देखता रहता हूँ। प्रतापगढ़ की हर चीज़ें आप कवर करते रहते हो, चाहे वो खेल प्रतियोगिता है, कोई भी
कोई महोत्सव है, कोई भी प्रतापगढ़ की कोई हस्ती है, आप जाते हो और वो लोगों को मैसेज जाता है और लोगों को सीख मिलती है, तो बहुत अच्छा है। दर्शकों से मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी देख रहे हैं चैनल को, अनिल ओझा शो को, जरूर इनको उत्साह बढ़ाइए, इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप तक बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें प्रतापगढ़ की जो आप तक नहीं पहुंची है वो ये भाई पहुंचाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल भाई।